एक कंजूस आदमी जिसने कंजूसी कर करके बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन खर्च कभी ना समाज के लिए किया, ना परिवार के लिए किया, ना खुद के लिए। उसका एक ही लक्ष्य था, बस बहुत सारा धन इकट्ठा करना। अब जब वो बूढ़ा होने लगा तो उसको रियलाइज हुआ कि अब मैं इस धन का क्या करूं। वो हमेशा बस यही सोच सोच कर परेशान रहने लगा कि इतना सारा धन आखिर खर्च कहां करूं। एक दिन इसका आखिरी समय आ गया। जब यमदूत इसको लेने के लिए आए तो इस कंजूस आदमी ने बोला, प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दो। यमदूत नहीं माने तो इस आदमी ने बोला, मुझे बस एक दिन का वक्त दे दो, इसके बदले मैं अपना कमाया हुआ आधा धन दे दूंगा तुम्हें। यमदूत फिर भी नहीं माने और बोला, तेरे पास बस आखिरी 10 मिनट का टाइम है। उदास होकर इसने एक कागज का टुकड़ा उठाया और लिखा, मैंने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी, लेकिन इस धन के बदले में एक दिन की जिंदगी नहीं खरीद पाया। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी भर सिर्फ धन कमाने की फिराक में ना रहे। जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसका एक एक पल पूरी तरीके से जिए। क्या पता कब ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ जाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों की हकीकत है। सो जिंदगी में खूब पैसा कमाओ, लेकिन उस पैसे से एंजॉय भी करो, उस पैसे को खर्च भी करो, अपने लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। एक गांव में 3 भाई रहते थे। उन तीनों में से 2 तो एकदम दुबले पतले और एक भाई उस गांव का सबसे ताकतवर इंसान था। एक दिन उसी गांव के कुएं में एक आदमखोर शेर गिर गया। अब गांव वाले सभी आपस में बात करने लगे कि शेर को बाहर कैसे निकाले, क्योंकि शेर जिंदा था और उसे जिंदा ही बाहर निकालना था। तो सभी ने तय किया कि कोई एक आदमी कुएं के अंदर जाएगा, वो शेर को कब्जे में करेगा, हम सब मिलकर रस्सी से उसे बाहर निकाल लेंगे। लेकिन तभी आपस में बात करने लगे कि कुएं के अंदर कौन जाएगा। सबसे पूछा मगर किसी ने हाँ नहीं करी। तभी उनमें से एक आदमी बोला कि इस गांव में एक ही आदमी है जो इस कुएं में जाकर शेर को बाहर निकाल सकता है, और वो है इस गांव में जो 3 भाई हैं उनमें से जो सबसे ताकतवर है, वो इस शेर को बाहर निकाल सकता है। अब गांव के सभी लोग मिलकर उसके पास गए और हाथ जोड़कर बोला कि आज इस गांव को तेरी जरूरत है। गांव किनारे कुआं है, उसमें एक आदमखोर शेर गिर गया, उसे तुझे बाहर निकालना है। तू अंदर जाएगा, हम सब मिलकर रस्सी से तुझे बाहर निकाल लेंगे। उसने बोला, ठीक है, मैं गांव के भले के लिए ये जरूर करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तुम रस्सी पकड़कर मुझे कुएं में डालोगे तो आगे से रस्सी मेरे 2 भाई पकड़ेंगे। गांव वाले हंसकर बोले, यार वो तो दुबले पतले हैं, उनको क्यों परेशान कर रहा है, तू टेंशन ना कर, हम सब मिलकर रस्सी पकड़ेंगे और तुझे गिरने नहीं देंगे। उसने बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मगर आगे से रस्सी मेरे 2 भाई पकड़ेंगे, पीछे से पूरा चाहे गांव पकड़ ले। अब दोनों तरफ बात बन गई। आगे से रस्सी 2 भाइयों ने पकड़ ली, पीछे से पूरे गांव ने पकड़ रखी थी। वो कुएं के अंदर गया, शेर को कब्जे में किया, लेकिन जैसे ही शेर बाहर आया, बहुत सारे लोगों की भीड़ देखकर शेर डर गया और जोर से दहाड़ मारकर शेर भागने लगा। गांव के सभी लोगों में भगदड़ मच गई। सभी लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में इधर उधर भागने लगे। वो इस बात को भूल गए कि उन्होंने रस्सी पकड़ रखी है, कुएं के अंदर कोई आदमी भी है। वो जैसे ही भागने लगे, पीछे से एक आवाज आई, अरे भागो मत, मैंने शेर को पकड़ लिया है। तभी लोग वापिस आए और उसे बोले, आज तूने इस गांव के बहुत से लोगों की जान बचाई है। उसने एक ऐसा जवाब दिया कि जिससे सबकी नजरें नीची हो गई। बोला, तभी मैंने कहा था कि आगे से रस्सी मेरे 2 भाई पकड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही मेरा विपरीत समय आएगा लोग भाग जाएंगे, लेकिन रस्सी मेरे भाइयों के हाथ में थी। मुझे पूरा यकीन था कि जान जा सकती है मगर रस्सी नहीं छूटेगी। इसीलिए कहते हैं कि आपके भाई के साथ आपका चाहे रिश्ता कैसा भी हो, मगर उसकी जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। सो भाई के भरोसे से बड़ा इस दुनिया में और कोई भरोसा नहीं है। 4 दोस्त 12वीं पास करने के बाद एक होटल में छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में चारों डिसाइड करते हैं कि आज से 40 साल के बाद आज ही के दिन 1 जनवरी को हम फिर से यहीं मिलकर पार्टी करेंगे, और हाँ, जो सबसे आखिर में आएगा सबका बिल वही पे करेगा। होटल का वेटर भी ये सब देख रहा था। कहने लगा, 40 साल बाद अगर मैं भी यहीं रहा तो आपकी ये पार्टी जरूर देखूंगा। ठीक 40 साल बाद पहला दोस्त होटल पहुंचता है तो देखता है वो होटल अब 5 स्टार बन चुका है। अब वहां पर सब कुछ बदल चुका है। तो एक शख्स उसे पहचान जाता है और कहता है, सर बैठिए, मैं आपको पहचान गया, मैं वही वेटर हूं जो अब इस होटल का मालिक बन चुका हूं। वो कहता है, क्या बात है। इतने में दूसरा दोस्त आ जाता है। दोनों की बातचीत शुरू होती है कि बिजनेस ग्रो कर गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। दोनों अपनी अपनी बातें शेयर कर ही रहे होते हैं कि तीसरा दोस्त भी पहुंच जाता है।
लेकिन चौथा दोस्त अब भी नहीं आया। तो जो सेठ होता है वो कहता है आप ऑर्डर कीजिए, मेन्यू में खाना वगैरह सेलेक्ट कीजिए, इतने में आपका दोस्त भी आ जाएगा। अब खाना भी लग गया, वेट करते करते काफी देर हो गई। उदास मन से ये तीनों दोस्त डिनर शुरू कर देते हैं। तीनों ने डिनर कर भी लिया, लेकिन चौथा दोस्त अब भी नहीं आया। अब जब बिल देने की बारी आती है तो कहते हैं कि विकास तो शायद बहुत बड़ा आदमी बन गया, हम सबको इग्नोर कर रहा है, चलो हम ही बिल पे कर देते हैं। जैसे ही बिल पे करने के लिए काउंटर पे पहुंचे तो काउंटर का मैनेजर बोला आपका बिल तो ऑलरेडी पे हो चुका है। अब तीनों अपने चौथे दोस्त के ना आने की शिकायत करते करते होटल से बाहर निकले ही थे कि तभी एक सरकारी गाड़ी वहां आकर रुकती है। उसमें से एक लड़का उतरता है और तीनों के पैर छूते हुए कहता है मेरे पापा टीचर बन गए थे, मुझे कलेक्टर बनाने के काबिल कर दिया, लेकिन अफसोस मेरे पापा आज से 1 महीने पहले ये दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने आखिरी वक्त में आपके इस वादे के बारे में मुझे बताया था और कहा था कि जब तीनों पार्टी खत्म कर ले तो उसके बाद तू वहां जाना और पेमेंट वगैरह कर देना। लड़का हाथ जोड़कर बोला मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका वादा पूरा करने के लिए मैं आया हूं। अब ये तीनों नम आंखों से रियलाइज करते हैं कि हम 40 साल बाद ही क्यों मिले, 40 दिन बाद क्यों नहीं मिले। स्वप्नों से हमेशा मिलते रहिए, इससे पहले कि कोई आपका अपना ये दुनिया छोड़कर चला जाए, क्योंकि आदमी सिर्फ एक पानी का बुलबुला है। अब ये रील टैग करो ऐसे दोस्त को जिससे आप काफी टाइम से नहीं मिले और अब उससे मिलना चाहते हो।